Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you what is DFD. This is the part 2 of important question and answer series of Information System Analysis, Design and Implementation. Data flow diagram is referred to as DFD. Data flow diagram जो है उसको DFD भी कहा जाता है. Data flow diagrams DFD shows the graphical flow of data within a system or organization. Data flow diagram जो है वो शो करता है ग्राफिकल फ्लो ऑफ डेटा जो कि सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा हो. एरो आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा फ्लो वाइल रेक्टेंगल आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्टोर एंड सर्कल or bubble used to represent process. DFD are helpful for communicating complex system to non-technical stakeholders, visualizing the flow of data through a system and identifying potential inefficiencies or areas for improvement. Data flow diagram जो है वो helpful है communicate करने में complex system को, जो कि non-technical इंसान है वो visually देखकर पता कर सकता है कि इसका फ्लो क्या है. DFD can be used to represent various levels of details इन ए सिस्टम एट वेरियस लेवल. DFD का जो यूज होता है वो रिप्रेजेंट करने के लिए होता है वेरियस लेवल्स को डिटेल में. इसमें बेसिकली 4 सिंबल का यूज होता है डेटा फ्लो डायग्राम में. एंटिटीज़ के लिए होता है जैसे कि हम जानते हैं रेक्टेंगल का यूज, प्रोसेस को शो करने के लिए होता है सर्किल का यूज, डेटा फ्लो के लिए होती है लाइन एरो वाली, और जो डेटा स्टोर के लिए होती है जो पैरेलल लाइन होती है. DFD गाइडलाइंस देयर शुड बी at least one input and one output for every process. हर एक प्रोसेस के लिए एक इनपुट और एक आउटपुट होना चाहिए. There should be at least one data flow in and one data flow out for each data store. जो भी हमारा डेटा है उसमें एक डेटा इन होना चाहिए और एक आउट होना चाहिए. इनपुट और आउटपुट सेम. A data flow, a process is required for data that is stored in a system. In DFD, every process connect to another प्रोसेस और डेटा स्टोर. DFD में जो हर एक प्रोसेस है वो कनेक्ट होता है दूसरे प्रोसेस से और डेटा स्टोर से. डेटा फ्लो डायग्राम सिंबल्स. फ्रेंड्स इसमें 4 सिंबल्स होते हैं. एक्सटर्नल एंटिटीज़ के लिए रेक्टेंगल होता है, प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है सर्कल, डेटा फ्लो के लिए होती है लाइन और डेटा स्टोर के लिए होते हैं पैरेलल लाइन. अब इनको हम डिटेल में समझते हैं. नंबर 1 है एक्सटर्नल एंटिटीज. एन एक्सटर्नल एंटिटीज इज रिप्रेजेंटेड बाई ए रेक्टेंगल. एक्सटर्नल एंटिटीज जो होती हैं वो रिप्रेजेंट होती है रेक्टेंगल. दे डू नॉट प्रोसेस डेटा. ये जो है प्रोसेस नहीं करती है किसी भी तरीके का डेटा को. आइदर प्रोवाइड और रिसीव डेटा. ये सिर्फ प्रोवाइड कराती है और रिसीव करती है डेटा को. सेकंड है प्रोसेस. ए प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाई ए सर्कल. प्रोसेस जो है ये रिप्रेजेंट करा जाता है सर्कल से. डेटा इनपुट फ्लो इज इंडिकेट्स बाई ए स्ट्रेट लाइन विद इनकमिंग एरो. A straight line with an outgoing arrow indicates the flow of output data. जो straight line होती है वो हमारे प्रोसेस से इन और आउटपुट दोनों चीज़ हो रही होती है और वो शो करती है. अगर इनकमिंग एरो है तो वो शो करती है डेटा फ्लो को जो कि इनकमिंग हो रहा है, और जो लाइंस हमारी हैं इंडिकेट कर रही हैं आउटसाइड के लिए तो डेटा आउटगोइंग हो रहा है, आउटपुट हो रहा है डेटा. थर्ड है डेटा फ्लो. इट डिस्प्लेस द डेटा फ्लो, कनेक्ट द एक्सटर्नल एंटिटीज एंड डेटा स्टोर टू द प्रोसेस. एरो जो है डेटा फ्लो को शो करता है, यही रिप्रेजेंट करता है डेटा किस जगह से किस जगह फ्लो हो रहा है. और फोर्थ है इसमें डेटा स्टोर. डेटा स्टोर जो है सिंबल ये होते हैं पैरेलल 2 लाइन होती हैं और ये डेटा स्टोर को रिप्रेजेंट करती हैं. डेटा स्टोर कैन नॉट बी रीड और राइटन बाई एन एक्सटर्नल एंटिटी. डेटा स्टोर जो है एक्सटर्नल एंटिटीज के द्वारा रीड और राइट नहीं करा जा सकता. डेटा कैन बी रीड फ्रॉम डेटा स्टोर. डेटा स्टोर से ही डेटा रीड करा जाता है. आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा. इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.